नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग हमारे बीकॉम प्रथम वर्ष का जो द्वितीय सत्र है उसमें जो दिया है रेडियो रूपक मोहन से महात्मा, जिसके की लेखक सुनील देवधर है। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस हम सभी लोग जानते हैं और ये दिन भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत में ही क्या, 2 अक्टूबर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन अर्चना के अगणित स्वर मिलाकर विविध रूप में इस युग के महामानव की वंदना करते हैं। राष्ट्र को उनकी देन मात्र स्वाधीनता ही नहीं है, बल्कि भारतीय और विश्व समुदाय पर उनका ऐसा व्यापक प्रभाव है जो आज भी अक्षुण्ण है। प्रस्तुत रूपक गांधीवाद के दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों यानी जीवन और दर्शन, विचार और कर्म दोनों को ही रेखांकित करता है, अर्थात दोनों के बारे में बताता है। गांधी जी में अद्भुत नेतृत्व शक्ति थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉयल एक्ट, नमक कानून, भारत छोड़ो आंदोलन आदि सब राष्ट्रीय आंदोलन मील का पत्थर साबित हुए। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और सादगी की त्रिवेणी थे। उन्होंने पूरा जीवन एक लंगोटी में बिताया, रेलवे के 3रे दर्जे के डिब्बे में यात्रा की, भारत में राष्ट्रीय एकता का वर्चस्व स्वरूप सर्वधर्म समभाव पर टिका है, जो व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का सोपान है। इस रूपक की शुरुआत हम नेहरू जी के भाषण के कुछ अंश है उससे करते हैं, जिसमें नेहरू जी ने देशवासियों से कहते हैं कि आज हमारे बीच एक महान व्यक्ति नहीं रहे। आशा है हम सभी उनके आदर्शों को अपनाने के काबिल होंगे। प्रथम व द्वितीय संवाद होता है और नेहरू जी के भाषण पर चर्चा करते हैं और महात्मा गांधी की विशेषताओं को वे बताते हैं। वे कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य के मार्ग पर चला, सहिष्णुता, त्याग, संयम और सादगी की मूर्ति है, जो मानव जाति की आस है, गरीब व असहाय की आस है, सत्य, अहिंसा और नैतिकता का संगम का अर्थ ही मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी ने अपने कर्मों से वे मोहन से महात्मा बन गए। वे हमेशा संबंधों की मधुरता और सद्भावना के समर्थक थे। गांधी जी के स्वभाव की एक विशेषता थी कि जो दूसरों को सुधारने का उपाय बताते, पहले स्वयं पर वे अमल करते थे। जैसे कि आपने देखा है, पिछले इसमें हमने उल्लेख भी किया था कि गांधी जी के पास एक महिला आई थी और उन्होंने गांधी जी से कहा था कि बापूजी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने उस महिला को 15 दिन बाद आने के लिए कहा, और जब वो महिला 15 दिन बाद गांधी जी के पास गई तो गांधी जी ने उस बच्चे को कहा कि बेटा गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो महिला के मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि भाई गांधी जी ने इतनी सी बात बोलने के लिए इतना समय क्यों लगाया। तो जब उसने गांधी जी से पूछा तो गांधी जी ने कहा कि बहन, जिस समय तुम मेरे पास आई थी उस समय मैं खुद भी गुड़ खाया करता था। पहले मैंने अपने खुद की गुड़ खाने की आदत को कम की, बाद में मैंने उसे उपदेश दिया। अर्थात वो पहले खुद के आचरण में लाते थे, बाद में वो दूसरों को उपदेश देते थे। आचार्य विनोबा भावे भी महात्मा गांधी के संबंध में जब विचार व्यक्त कर रहे होते थे तो उन्होंने भी कहा है कि महात्मा गांधी सारे समाज के पाप का बोझ सिर पर ढोने वाले पुरुष थे। मतलब सारे समाज का जितना भी गलत था उन्हें ऐसा लगता था कि वो सब मेरी वजह से है। जिस तरह दुनिया के पाप की जिम्मेदारी ईसा मसीह महसूस करते थे, उसी तरह गांधी जी भी सारे पापों की जिम्मेदारी स्वयं महसूस करते थे। गांधी जी के जो विचार है और सिद्धांत वो एक विचारधारा के रूप में स्थापित हुए हैं। मतलब गांधी जी के जो भी विचार हैं, जो भी सिद्धांत है, उनको हम एक विचारधारा मानते हैं। बहुत से लोग
हमारे समाज के बहुत सारे लोगों पर उनके खान पान, रहन सहन, भाषा शैली का प्रभाव हुआ है। पंडित नेहरू ने उनके अनुभव से उपजे इस सत्य को अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया है। वे कहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर हमेशा लोग महात्मा गांधी के संबंध में प्रश्न करते और मैं बड़े शान से उनका जवाब देता। विश्व के लोग हिंदुस्तान को महात्मा गांधी का मुल्क मानते थे। गांधी जी का नाम प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, चाहे वो अमीर हो चाहे फिर गरीब। जब अंग्रेजी सरकार ने 1930 में एक अवार्ड द्वारा हरिजनों को समाज से अलग कर दिया, उससे गांधी जी की आत्मा करहा उठी। उन्होंने इस अवार्ड के विरुद्ध 30 अप्रैल 1930 को उपवास की घोषणा की और उन्होंने 6 दिन तक उपवास किया और उपवास के बाद अंग्रेज सरकार गांधी जी के आगे झुक गई, नतमस्तक हुई और अपने हरिजन अवार्ड को वापस लिया। भारत के उपेक्षित व पददलित समाज को गांधी जी ने हरिजन से संबोधित किया। उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, अछूतोद्धार का कार्यक्रम शुरू किए। वे स्वयं हरिजन की बस्ती में रहे। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की घृणा प्रेम में परिवर्तित हुई। वे कहते भी थे कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। कुएं का पानी और मंदिर के पट सबके लिए खोल दिए गए। गवर्नर राजगोपालाचारी ने गांधी विचार और दर्शन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि गांधी जी की नज़र में विश्व के हर प्राणी में एक विचित्र आत्मा है। वो ये मानते हैं कि जो हमारे विश्व के हर प्राणी हैं, उन हर प्राणियों में एक पवित्र प्रकार की आत्मा है। वे प्रार्थना पर जोर देते हैं। वे लिप्सा, क्रोध और व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हैं। उनका मानना था कि राजनीति का जो भस्मासुर है वह भारतीय समाज को निगलने के लिए तत्पर है। महात्मा गांधी को 78वीं सालगिरह पर मौलाना आज़ाद ने कहा था कि उनकी जिंदगी के पूरे 50 बरस अमन, इंसानियत के प्रचार में बसे हैं। यह गांधी जी की सालगिरह न होकर अमन और इंसानियत के मकसद की सालगिरह है। महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्र की आत्मा मानते थे। उन्होंने दक्षिण में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और दक्षिण हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की नींव डाली। भारतीय भाषा और साहित्य पर गांधी का अत्यधिक प्रभाव हुआ। विदेशी लेखकों ने गांधी जी पर लिखकर अपने आप को धन्य माना। ज्येष्ठ गांधीवादी विचारक, लेखक श्रीपाद जोशी महात्मा गांधी के विषय में कहते हैं कि मेरे विचार से अपने देश में ऐसा अग्रणी नेता और कोई नहीं हुआ जिनके संबंध आम आदमी से हो। दुनिया भर से उनके पास पत्र आते, वे सब पत्रों का उत्तर देते थे। मनुष्य के दिलों को छू लेने की क्षमता गांधी जी में थी, अर्थात उनका व्यवहार ही ऐसा था कि वह हर मनुष्य के दिल को छू लेते थे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में था, उस समय वो सत्य और अहिंसा ही उनके उस आंदोलन के, मतलब जो 1942 के भारत छोड़ो में आंदोलन था, उस आंदोलन में सत्य और अहिंसा यही 2 प्रमुख शस्त्र गांधी जी के थे। उनका मानना था कि सत्य को ही हमने मानना चाहिए, अर्थात वे मानते थे कि असत्य को मानना भी हिंसा है। उनका धर्म भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधा। वे सभ्यता के पक्षधर और संस्कारों के पोषक हैं। 6 दिसंबर 1947 को अपने भाषण में गांधी जी ने कहा, अगर हम गुंडागर्दी से ही अपनी आज़ादी ले लेते तो दूसरी बात थी, लेकिन हमने तो शराफत से अपनी आज़ादी ली। ऐसा सारी दुनिया कहती है। गांधी जी कहते हैं, जो चीज़ हमें शराफत से मिली है उस चीज़ को रखने के लिए हमें शरीफ होना चाहिए। शस्त्र के बिना धर्म युद्ध।
शास्त्र के बिना शिक्षा और औषधि के बिना उपचार करने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी की वाणी अमर है। बापू की यह अमर वाणी नैतिक मूल्यों के साथ सामाजिक कर्म क्षेत्र में प्रवेश का आदेश देती है। धन्यवाद।